YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है लेसन 10, जिसका नाम है द बैलून मैन। ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इससे पहले लेसन 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। ये आपका टॉपिक है द बैलून मैन। बेटा ये एक पोइम है, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं बेटा, हमारे इस चैनल पर न केवल क्लास 8 के लिए बल्कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक सभी कक्षाओं के मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, इन सभी विषय के सॉल्व्ड एक्सरसाइज उपलब्ध हैं। आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उनके सॉल्यूशन प्ले लिस्ट वाइज हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, वेयर डज द बैलून मैन स्टे। स्टे का मतलब होता है प्यारे बच्चों ठहरना। स्टे मतलब ठहरना, कहाँ ठहरता है वो। तो बेटा जब आप पोएम पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर मेंशन है वो मार्केट स्क्वायर में ठहरता है। एक बाजार का चौराहा है, वहां पर ठहरता है वो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिंग मतलब एक प्रकार की तार से वो बंधा हुआ है। बेटा रोप का मतलब होता है रस्सी और बंच का मतलब होता है गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ यू गेट योर फेवरेट कलर्ड बलून। यदि आपको अपने पसंदीदा रंग के बलून मिलते हैं, गुब्बारे मिलते हैं, हाउ वुड यू रिएक्ट। आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। तो इसका सही जवाब है बेटा यू विल बी हैप्पी, आप खुश हो जाओगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं, द अपोजिट ऑफ प्रिटी। बेटा प्रिटी का आपको अपोजिट मतलब विलोम ढूंढना है। प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल या खूबसूरत। अब खूबसूरत का क्या होगा बेटा, बदसूरत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है अगली, ठीक है। लवली इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लवली, ठीक है। अपोजिट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है अगली, मतलब भद्दा या कुरूप, जो देखने में खूबसूरत नहीं लगता हो। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड फॉर अ हार्ड और सडन पुल। बेटा अचानक से किसी चीज को खींचते हैं उसको बोलते हैं टग, TUG, टग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ड्रैग मतलब होता है घसीटना, पुश का मतलब होता है बेटा धक्का देना, और फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना। जैसे कागज आप फोल्ड करते हो तो मोड़ना, ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बेटा। मैं बेटा वीडियो बनाते वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं करता। चाहूँ तो इसकी PDF आपके लिए चला दूँ और 10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पर मेरी कोशिश रहती है बेटा आपको हर एक चीज़ समझाते हुए, हर एक शब्द का मतलब समझाते हुए हम आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आपको समय कम है तो आप इसको 2x की स्पीड में देख सकते हो, तो हो जाएगा शॉर्ट वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले आप चैप्टर को पढ़ें, उसके आधार पर इनको हम भरते हैं। नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। बेटा जो बैलून बेचने वाला होता है, बैलून मैन होता है, वो कभी लंच के बारे में नहीं सोचता। जब भी खाली वक्त मिल जाएगा तभी वो कर लेगा। लंच मतलब दोपहर का नाश्ता। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े गुब्बारे थे और कुछ छोटे गुब्बारे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा यहां गलती से खालिस्तान बन गया है, यहां खालिस्तान नहीं है। वी सेल, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब आती है तो वर्ब सीधी आ जाएगी, यहां पर कोई जगह खाली है ही नहीं, बुक में मिसप्रिंट हो गया है। वी सेल सी देम सेलिंग हाई। सेलिंग मतलब उड़ाना, हवा में उड़ रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9, द राइमिंग वर्ड फॉर गो। बेटा राइमिंग मतलब तुक, ऐसे शब्द
जिनके लास्ट के अक्षर एक जैसे हो, एक जैसी मात्रा लगे, तो उनमें तुक बनती है। ठीक है, तो बेटा गो, GO गो, लास्ट में ओ है, गो, तो इसी की जैसी आवाज आ रही बेटा SO सो, सो मतलब इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड फॉर टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन। एक विशेष ओपिनियन मतलब मत या विचार, तो उसको कहते हैं थिंक। थिंक मतलब सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, या एक शब्द में या एक वाक्य में आप जवाब दे सकते हैं। हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर। टाइड मतलब बंधे होना, एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से बंधे हुए थे। द बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब तार या डोरी, तार या डोरी की सहायता से वे बंधे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल सेल हाई इन द स्काई। क्या चीज उनको हवा में उड़ाती है। सेल मतलब हवा में उड़ाना, तो हवा से उड़ते थे वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। देखो राइमिंग फिर से आ गई बेटा, सनी NY लास्ट की स्पेलिंग है। इसी तरीके से फनी NY मिल गया, तो सनी फनी, फनी मतलब मजाकिया। TUG टग, टग की तरह हो गया हग, हग मतलब किसी को गले लगाना, हग मतलब गले लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राइट द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल। बेटा बहुत सारे गुब्बारों का समूह क्या कहलाएगा, बंच। इस चैप्टर में लिखा हुआ है बंच मतलब गुच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोइम। बेटा जब आप पोइम पढ़ेंगे तो उस कविता में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। द बैलून्स आर रेड, लाल, पर्पल मतलब बैंगनी, जिस तरीके से मैंने ये लिख रखा है वो, ब्लू नीला, एंड ग्रीन हरा। इन रंगों का प्रयोग इस पोइम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज द थिंग विच द बलून्स मैन नेवर सीम्स टू थिंक। बेटा ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में बैलून मैन मतलब गुब्बारे बेचने वाला नेवर मतलब कभी नहीं सोचता है। तो बेटा वो कभी लंच के बारे में नहीं सोचता कि लंच कब करेगा। ठीक है, ऐसा इस पोइम में बताया गया है। द बैलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डू यू लाइक टू प्ले विथ बैलून्स। क्या तुम्हें सपोज यू गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बलून्स। ऐसा मान के चलो कि आपको बहुत सारे कलरफुल रंगीन गुब्बारे मिलते हैं। व्हाट विल यू डू विथ इट। इनके साथ आप क्या करोगे। बेटा जब कभी आप मेरा वीडियो देखते हो तो बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कचड़े वाली गाड़ी की, है ना। तो ये मैं छत पे बैठ के वीडियो शूट करता हूँ तो उसी वक्त इसका आना होता है। तो यस आई लाइक टू प्ले विथ बैलून्स। हाँ मुझे गुब्बारों से खेलना पसंद है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। डू यू लाइक टू प्ले विथ बैलून्स, क्या आपको गुब्बारों से खेलना पसंद है। इतने का जवाब है यस आई लाइक टू प्ले विथ बैलून्स। अगला है सपोज यू गेट ए बंच ऑफ कलरफुल बैलून्स। मान लो आपको एक रंगीन गुब्बारों का एक गुच्छा मिलता है, बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं। व्हाट विल यू डू विथ इट, आप इनके साथ क्या करोगे। इसका जवाब है आई विल फ्लाई कलरफुल बलून्स, मैं उन रंगीन गुब्बारों को उड़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स। सभी राइमिंग वर्ड्स को लिखना है गिवन इन द पोइम, जो पोइम में दिए गए हैं। बेटा पोइम मतलब कविता, और कविता की एक खासियत होती है
उसकी हर एक पंक्ति में, जैसे 4 लाइन की है तो लास्ट शब्दों में हमेशा आपको राइमिंग मिलेगी। अब वो राइमिंग पहली और दूसरी लाइन में हो सकती है या पहली की तीसरी लाइन से मिल सकती है। तो इसी तरीके से डेज, स्टेज, बंच, लंच, ये दोनों राइमिंग है। ग्रीन, बिटवीन, ये भी राइमिंग है। डे, अवे, स्मॉल, ऑल, ये सब राइमिंग है। ठीक है, देखो म्यूजिक फिर से शुरू हो गया। फिर से इस वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डे माने दिन, स्टे माने ठहरना, बंच गुच्छा, लंच मतलब दोपहर का खाना, ग्रीन हरा, बिटवीन का मतलब बीच में, स्ट्रिंग मतलब तार या डोरी, एनीथिंग माने कुछ भी, हाई मतलब ऊंचा, स्काई मतलब आकाश आसमान, गो जाना, बिलो, ये सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए। किसके बारे में पत्र है बेटा? देखो अच्छे से पढ़ो। अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ फेयर, फेयर मतलब मेला और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, मेले के अनुभव के बारे में। यू हैव रिसेंटली विजिटेड, जो मेला आपने हाल ही में देखा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है बेटा, ये लेटर है बेटा, अलग से भी आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में लिखें माय डियर फ्रेंड और यहां पर अपने दोस्त का नाम। ठीक है, मान लो आपका दोस्त अनुज है, प्रिय मित्र अनुज। आई होप यू आर वेल, होप मतलब उम्मीद, मुझे उम्मीद है या आशा है। यू आर वेल, वेल मतलब अच्छे, कि आप अच्छे होंगे। बेटा WELL एक वेल का मतलब होता है कुआं भी होता है, इसका मतलब कुआं, तो यहां अर्थ कुएं से नहीं आएगा, यहां अच्छे से आएगा। लास्ट वीक आई वेंट टू ए फेयर, पिछले सप्ताह मैं एक मेले में गया, फेयर मतलब मेला। द फेयर वाज ब्राइट एंड कलरफुल, बहुत ही चमकीला था, मतलब बहुत सारी रोशनी हो रही थी वहां और रंगीन, हर तरफ गुब्बारे, रंग बिरंगी चीजें दिख रही थी। आई एंजॉयड द राइड्स, मैंने राइड्स का मजा लिया, राइड्स मतलब झूले वगैरह है ना, अलग अलग तरीके के झूले। एंड एट आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाई। आई बॉट अ स्मॉल टॉय, एक छोटा सा खिलौना खरीदा। आई हैड अ वेरी गुड टाइम एट द फेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा उस मेले में। वेरी गुड टाइम मतलब अच्छा समय निकला मेरा वहां पर। लास्ट में आप लिखेंगे योर फ्रेंड, आपका दोस्त, यहां पर आपका नाम, जैसे आपका नाम है अगस्त्य शर्मा तो यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, अलग से भी बोर्ड परीक्षाओं में ये 4 नंबर का या 5 नंबर का पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पिक्चर मतलब इस चित्र को देखिए आप और नीचे दिए हुए, गिवन बिलो मतलब नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। बेटा इसमें ये बैलून मैन है, ये बैलून सेल कर रहा है, बेच रहा है, और 3 बच्चे हैं। कितने चिल्ड्रन है बेटा? 3 चिल्ड्रन। ये क्या कर रहे हैं? ये गुब्बारे खरीद रहे हैं, बाय। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों के जवाब देते हैं। विच इज, व्हाट इज द मैन डूइंग इन द पिक्चर, इस तस्वीर में मैन क्या कर रहा है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द मैन, फिर इस क्रिया को मैन के बाद लिखेंगे इज। सेलिंग बलून्स, आदमी गुब्बारे बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर, तो ये मेरा सब्जेक्ट है देयर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इस आर को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, मतलब यहां पर देयर आर 3 चिल्ड्रंस, वहां पर 3 बच्चे हैं।
बेटा चिल्ड्रन का कभी भी प्लूरल आप चिल्ड्रंस मत बना देना, गलती हो जाती है। चिल्ड्रंस मत कर देना, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही क्या है बेटा, प्लूरल है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको गलती करवाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, तो लिखेंगे चिल्ड्रन, फिर वर्ब है आर। चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइमिंग वर्ड फॉर पंप, पंप का राइमिंग वर्ड क्या है, PUMP, पंप। बेटा पंप एक नाउन है जिससे हम गुब्बारों में हवा भरते हैं, एक प्रकार की मशीन होती है पंप, है ना, साइकिल में हवा भरते हैं, हवा भरने का पंप समझ लो। अब पंप का आपको राइमिंग वर्ड मतलब लास्ट में ऐसा शब्द लिखना है जिसमें UMP आ जाए, तभी तो राइम बनेगी। तो पंप और जंप, जंप मतलब कूदना। अच्छा ये जानवर कौन सा है, इसका नाम बता दो मुझे, है ना। आपने व्हाट्सएप तो खूब चलाया होगा, तो व्हाट्सएप में आता है ये जानवर, उसी से टाइप किया है मैंने। इस जानवर का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इन स्पेलिंग को अरेंज करोगे तो शब्द बन जाएगा व्हील, व्हील मतलब पहिया, राइट। और इन शब्दों को, इन अक्षरों को अरेंज करोगे तो शब्द बन जाएगा बाइसिकल, बाइसिकल मतलब साइकिल, ठीक है। तो बेटा ये थे आज की हमारी क्लास। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये जो क्लासेज मैं ले रहा हूँ इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है टीचर्स अड्डा MP। सर्च करना बेटा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको टीचर्स अड्डा MP के नाम से एक चैनल मिलेगा, मेरा लोगो मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी कंप्लीट PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। बस आपका काम इतना है, अपने छोटे भाई बहनों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और आप वीडियो हमारा किस जिले से देख रहे हो और किस गांव से देख रहे हो, अपने गांव का नाम अवश्य कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।